अध्यक्ष महोदय, आज इस सभागार में मां भारती का नमन कर मेरे संसदीय क्षेत्र के हर एक नागरिक का आभार व्यक्त कर मैं भारत के नव भारत के निर्माण की सृजन की सबसे सशक्त नींव नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस सदन में सर्वप्रथम प्रणाम करती हूं और विशेषतः देश के प्रधान सेवक का वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। कल की तारीख जब ये अधिनियम आदरणीय कानून मंत्री ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, न सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि इस नए भवन में नए संकल्पों के साथ हम सबने प्रवेश किया, साथ ही एक पुनीत समय गणेशोत्सव के पुण्य अवसर पर हमने नए भवन में प्रवेश कर विघ्नहर्ता को प्रणाम किया। लेकिन अगर विघ्नहर्ता के सृजन की, आराधना की मूल भावना को देखें तो गणेश जी का स्वरूप अपने आप में अपनी मां के हाथों से सृजित है और मां के प्रण ने, मां की तपस्या ने गणपति जी में प्राण दिए, यह उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारी सभ्यता में यह भी मान्यता है कि नव भवन में जब प्रवेश होता है तो पहला पैर, पथ पर पहला आगमन घर की लक्ष्मी का होता है। कई समाज के वर्गों में भवन के बाहर घर की लक्ष्मी अपने हाथ की अमिट छाप छोड़ती है और कई परिवारों में पैरों के नीचे आलता लगाकर बेटियों का सबसे पहला कदम ऐसे भवनों में रखा जाता है। और अगर संविधान की मर्यादा की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके लिए मैं सरकार का, इस सदन का और पीठ का विशेषता आभार व्यक्त करती हूं। आज चर्चा में कई महानुभावों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया और साथ ही आदरणीय देवी गौड़ा जी को भी आभार वंदन किया। ये भी सत्य है कि मुझसे पूर्व की वक्ता ने राष्ट्र को जब गुलामी से स्वतंत्रता मिली तब क्या महिलाओं की परिस्थिति थी उसका उल्लेख किया कि हां, तब भी जब देश आजाद हुआ तब भी कई प्रदेशों की साधारण परिवारों की महिलाओं ने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार आरक्षित करें, लेकिन तब साधारण परिवारों की वो महिलाएं जिन्होंने राष्ट्र को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई, जो दूरदर्शी थी, जानती थी कि साधारण वंचित समाजों की महिलाओं को अगर मौका अनोखे ढंग से संविधान की मर्यादा में ना दिया गया तो शायद आगामी वर्षों में महिलाओं के लिए चुनौती बन जाएगा। आज मैं उन महिलाओं की दूरदर्शी सोच को वंदन करती हूं। महोदय, 1971 में तब की सरकार में एक कमेटी का गठन हुआ ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, और आज मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं 1974 में जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को साझा किया तो उसके 7वें चैप्टर में पॉलिटिकल स्टेटस के वर्णन में ये इंगित है कि तब भारतीय जनसंघ ने कहा था कि महिलाओं को
कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी कीजिए। दे वर द एडवोकेट्स फॉर विमेन्स रिजर्वेशन। आज जनसंघ के उन नेताओं को, उन चिंतकों को मैं आभार व्यक्त करती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसको मेरे संगठन ने असाधारण मौके दिए ताकि मैं संगठन के माध्यम से संविधान की मर्यादा में अपने राष्ट्र की, समाज की सेवा कर सकूं। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि इस राष्ट्र में अपने संगठन में पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। ये भी कहना सत्य होगा कि व्यवस्थाओं को किस दृष्टि से संगठन में सम्मिलित करना, इसके लिए साल 2007 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंतर्गत तब के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के हमारी कैबिनेट के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी ने एक कमेटी का गठन किया। ये सौभाग्य है मेरा कि उस कमेटी में आज 2 सदस्य वर्तमान इस सदन में उपस्थित हैं। आज उस कमेटी जिसकी अध्यक्षता श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने की, आज उस कमेटी की एक और सदस्य जिनका देहांत हो चुका है, किरण माहेश्वरी जी, और जो संगठन में आध्यात्म की दृष्टि से मेरे मार्गदर्शक रहे, ऐसे श्रद्धेय बाल आपटे जी हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनके योगदान के लिए उनको नमन करती हूं। यह भी उचित होगा अध्यक्ष जी कहना कि उस कमेटी में नजमा हिप्तुल्ला जी थी, उनका आभार वंदन करती हूं। सुमित्रा महाजन जी थी, जिन्होंने बार बार लगातार अपनी पुण्य भूमि से, इंदौर से चुनाव जीतकर हम सबका गौरव बढ़ाया। उन्होंने स्पीकर की भूमिका में महिलाओं का राष्ट्र भर में गौरव बढ़ाया। मैं ताई की अनुपस्थिति में ताई को प्रणाम करती हूं। और कमेटी में 2 और महानुभाव थे जो विद्यमान है वर्तमान के सदन में, जिन्होंने महिला आरक्षण भाजपा के संगठन में कैसा हो उसको सुनिश्चित किया, जो आज मोदी सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय किशन रेड्डी जी और किरण रिजिजू जी। मैं आपको भी आभार व्यक्त करती हूं।